तो दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। तो 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी अपडेट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई दिनों से तिहाड़ जेल में कैद थे और अब उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है। तो दिल्ली से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई और कई बार अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की गई है, जिसके बाद से अब अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, जहां पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही थी लंबे समय से और कह रही थी कि गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, अंतरिम जमानत उनको मिली है और 1 जून तक ये अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे थे सीएम केजरीवाल और उनके लिए ये अच्छी खबर सामने आई है कि अब उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुनाने वाला था और जिसके बाद से अब 1 जून तक के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। तो अब प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे थे सीएम केजरीवाल और उनके लिए अब ये अच्छी खबर सामने आई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। तो जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया था और इसके अलावा अब शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी है। तो ऐसा पहली बार होगा जब किसी सियासी पार्टी को किसी आपराधिक केस में आरोपी बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इसी बीच कि आज और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में बोल Today at 2 p.m. the bench in court 2 assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. Thank you. तो आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है और 2 जून तक की उनको अंतरिम जमानत दी गई है। तो ये बड़ी खबर है।
आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अमृत तिवारी जुड़ चुके हैं। अमृत, अब अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। सिर्फ 5 मिनट की सुनवाई में इतना बड़ा फैसला लिया गया है। अमृत, कैसे देखते हैं आप इसको? राधा, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत ही राहत की खबर है, जबकि अब 1 जून तक उन्हें जो है अंतरिम जमानत दे दी गई है। इसका मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल मैदान में रहेंगे, जबकि आखिरी चरण का चुनाव होंगे 1 जून तक, और 1 जून तक अरविंद केजरीवाल को यह राहत दी गई कि वो बाहर रहेंगे और अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी कर सकेंगे। साथ ही साथ दिल्ली सरकार के मामले में जो दस्तावेजी काम है उन पर भी वो साइन करने के उन्हें इख्तियार होगा कि वो साइन कर ले। तो इस तरह की तमाम चीजें उन्हें ढील दी गई है और ये एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए अर्जी डाली गई थी तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे टाल दिया था, और जब आज सुनवाई हुई तो जैसा कि आप बता रही थी, महज 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का शीर्ष अदालत ने वक्त लिया और उनके हलफनामे पर सुनवाई करते हुए उन्हें जो है 1 जून तक के लिए जमानत, अंतरिम जमानत दी है। 1 जून के बाद जो है अरविंद केजरीवाल फिर से दोबारा तिहाड़ जेल में चले जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी ने भी पूरी तैयारी की थी और उनके जमानत याचिका का विरोध किया था और इसके लिए एक अनुपूरक चार्जशीट भी दाखिल की थी ईडी ने। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने मात्र 5 मिनट के भीतर पूरे हलफनामे पर गौर किया और उसके बाद से अपना फैसला सुना दिया और उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। चुनाव का आखिरी दौर अब चलने जा रहा है, 4थे चरण का चुनाव होने वाले, इसके बाद से 7 चरण के जो चुनाव है, इसके बाद जो चरण के अलग अलग चुनाव है उसमें अरविंद केजरीवाल अपनी भूमिका को निभाते हुए नजर आएंगे। यही बेकरारी जो है आम आदमी पार्टी के भीतर थी, अब वो बेकरारी जो है अरविंद केजरीवाल जो है आकर के पूरी करते दिखाई देंगे। बिल्कुल अमृत, और इस खबर पर मेरे साथ विवेक शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि पहले 10 मई तक सुनवाई को स्थगित किया गया और अब आज सिर्फ 5 मिनट की सुनवाई में इतना बड़ा फैसला दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। विवेक, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, ये बड़ी इसे इस तरह से कहा जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को इस चलते चुनाव के बीच बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये 1 जून तक का समय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला भी होगा और नई रणनीति पर काम करने के लिए होगा। लेकिन समझना यह होगा कि ये अंतरिम जमानत सिर्फ कुछ दिनों की है, यानी कि 1 जून तक की है, क्योंकि 2022 में जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस रजिस्टर किया था उसके बाद एक एक करके तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती चली गई। मनीष सिसोदिया जेल में चले गए, संजय सिंह जेल में चले गए, हालांकि बाद में उनको राहत भी मिली और बाहर वो जमानत पर आ गए। अरविंद केजरीवाल को राहत मिलना इसलिए यहां पर एक बड़ी सफलता है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि पिछली 5 सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल और 30 अप्रैल, 3 मई और इसके अलावा 7 मई को जो सुनवाई हुई और 15 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी, इन तमाम सुनवाई में तमाम जो जितने भी पक्ष हैं इस पूरे मामले में उनसे नोटिस देकर जवाब मांगा गया था। ईडी ने इस जमानत की शर्तों को लेकर विरोध भी किया था और कहा था कि जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ऐसा कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई नेता अगर जेल में हो तो उसे प्रचार करने दिया जाए। लेकिन ये तभी साफ हो गया था कि अंतरिम जमानत मिल सकती है जब कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि आप जो है कोई सरकारी आदेश पास नहीं करेंगे, हस्ताक्षर नहीं करेंगे, सिर्फ प्रचार करेंगे। तब ये लगने लगा था कि शायद अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाए और आज हुआ भी वही, और तुरंत आज सुनवाई होती है और 5 मिनट के भीतर यह फैसला सामने आता है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम ये जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल अमृत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से संजय सिंह की रिहाई की गई और उनको आदेश दिए गए कि आप जो है बाहर जाकर कुछ भी नहीं बोलेंगे, तो क्या इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल के लिए आदेश जारी किए गए हैं? देखिए, अभी पूरे आदेश का जो है हम लोग अभी देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या क्या बातें कही है, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया है। जब आज सुनवाई चल रही थी तो मेरे पास एक मेरे जो इनपुट आया है उसमें यह था कि तुषार मेहता के लिए कहा गया था कि आप जो है अगर इस मामले में कुछ तर्क देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि देखिए जिस मामले में जो पूरी बातें हैं वो हलफनामे में हमने दायर कर दी है। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसी बात को लेकर के हम अंतरिम जमानत दे रहे हैं। अब अंतरिम जमानत को लेकर के क्या क्या शर्तें हैं थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, उसके बाद जो है हम अपने दर्शकों को
जरूर बताएंगे कि इस मामले में और क्या डिटेल जानकारी है। फिलहाल अभी कोर्ट का यह फैसला आया है जिसमें 1 जून तक जो है अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जो है राहत दी गई है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, बिल्कुल वो 1 जून तक जो है तमाम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जो वादे जिन लोगों ने किए थे वो उन्होंने उसी हद में रह करके पूरा किया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं किए। अगर इस तरह से कोई हरकत करता भी है तो सीधे कोर्ट के जो है प्रिविलेज पे एक तरह से अटैक करेगा और उस पे खिलाफ जो कोर्ट की कार्रवाई भी बन सकती है। तो जाहिर तौर पे जो भी निर्देश कोर्ट की तरफ से है उसी के अंतर्गत रहकर अरविंद केजरीवाल उन सबका पालन करेंगे। इस कोर्ट के आदेश के बाहर तो वो नहीं ही जाएंगे। फिलहाल जो प्रचार को लेकर के बात है कि अब जो है आखिरी चरण के प्रचार तक उनकी सहभागिता रहेगी, भागीदारी रहेगी, जो पार्टी के कैडर के भीतर और अपने समर्थकों में एक जान फूंकने का काम जरूर करेंगे। बिल्कुल अमृत, ठीक है अमृत, तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अमृत आपका और विवेक आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।